अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? ठीक है, खैरियत से हैं? आज जो हम सब दोस्त साथ बैठे हैं बात करने के लिए वो है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है। आप सबको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, माशाल्लाह बहुत अल्लाह इसका कामयाबी नासिर हो। हमारी तो दिलों से दुआ है, आज़मी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताता चलो। मेरा नाम है हसन रियाज, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं शायद जैन भाई। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? नमाज है बस, ठीक हो? तो ये तो एवन है। आज जिस बारे में हम बात करने चाह रहे हैं वो ये है कि इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मद्देनज़र रखते हुए मुल्क में एम्प्लॉयमेंट का रेट जिस तरह डिक्रीज होता जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के नौजवान काबिल लोग जो हैं डिग्री होल्डर से ज़्यादा काबिलियत रखने वाले लोग भी ये मुल्क छोड़ के, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो बाहर जा रहे हैं। उनको उनकी कैलिबर की जॉब्स नहीं मिल रही इस मुल्क में, जिससे वो बहुत खफा हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं हूँ, मैंने BS करने के बाद जिस कंपनी में इस वक्त में एम्प्लॉयमेंट में हूँ, वहाँ पे मेरी पे जो है वो मुझे मेरी कैलिबर के हिसाब से नहीं मिल रही। जैन एक बिजनेस ओनर है माशाल्लाह। जैन को उस तरह के बिजनेस में भी इतना प्रॉफिट लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है बेचारे का, लेकिन इस वक्त काम है। तुम दोनों स्टूडेंट्स हो, तुम दोनों खुद आइडिया लगाओ कि तुम अपने आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हो। ये तो फिलहाल स्टार्ट में ना, ये फिलहाल स्टार्ट में अभी तो हमें तो अपना फ्यूचर सिर्फ बाहर देखना है, उस फील्ड में नजर ही नहीं आया ना। तुम तो अभी घुसे ही नहीं ना, अभी फील्ड देखी नहीं। जब ये प्रॉपर फील्ड में घुसेंगे उनको पता चलेगा भाई तालीम का के दौल खाने होते हैं। ये सब पता चलता है। जब बंदा स्टार्टिंग में सोचता है ना कि मैं BS करूंगा, हाँ नौकरी मिलेगी, मैं अब तो सच्ची बात है, माइंड तो एक माइंड सेट होता है बंदे का। हमारा तो ये जहन होता है तो निकल संभार अगला जना खल दे दस यार तू ही यहां से नौकरी BS करके तू ले तू ही दरवाजे तू ही भगा से डंग मार डाल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ख्वाब है। ये जो तुम लोगों को बताते हैं ना आपको जॉब प्लेसमेंट होगी, ऐसा होगा, फलां होगा, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई मुंह नहीं लगा। खुदा की कसम अगले ऐसा बेइज्जत करके जाएंगे ना, वो तुमसे जानबूझ के ऐसा सवाल पूछ लेगा, उसको पता होगा इसको नहीं पता। यार नहीं रखना तो नहीं, सिफारिशें, पैसा, ये चीजें चलती हैं। तालीम वालीम का कोई मैटर ही नहीं है इस मुल्क में। वजह तो है कहीं ना कहीं, तो फिर इसके पीछे बाद में बनती है, पहले पैसा चलता है। नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो इसमें खराबी आई है ना। इस सिस्टम में खराबी कहाँ पे आई है, किस वजह से आई है खराबी, और इस खराबी को ठीक कैसे किया जा सकता है, ये बात भी तो है ना। तो वैसे वही बात है अब पता से भी है कि कुछ नहीं है इस मुल्क में। इस वक्त जॉब की सूरत हाल ये है कि आपके KPK में जिसमें आप जिस सूबे में हैं इस वक्त, यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं। गवर्नमेंट के पास आपको एम्प्लॉई को पे करने के लिए पैसा नहीं है, वो कर्जे ले रहे हैं वफाक से, तो वो नई जॉब्स देंगे आपको कहाँ से? वो जो फिलहाल मौजूदा गवर्नमेंट जॉब है ना कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप कंटिन्यू रखें। मतलब सब आप नौकरी करते हो, आप करते हो बिजनेस, क्या सीख मेरे लिहाज से कुछ मैं बोलूंगा बिजनेस कर, मेरे लिहाज से कुछ नौकरी करो। क्यों? देखो हमें एंड रिक्वायरमेंट जो कहते हैं ना कि यार मेरे एंड्स रिक्वायर नहीं हो रही, मैं अपनी वो चीज़ों जरूरियात पूरी नहीं हो रही मेरी। साल के तौर पे मैं मंथली, अगर फॉर एग्जांपल आइडिया ले लेते हैं, मैं मंथली 30 कमाता हूँ, 30,000 रुपये मेरी पे है। उसमें मैंने बिजली का बिल भी देना है, उसमें मैंने गैस का बिल भी देना है, उसमें मैंने घर का राशन भी लेके आना है, मेरा बच्चा है मैंने उसकी चीज़ें भी पूरी करनी है, मेरी वाइफ है मैंने उसकी चीज़ें पूरी करनी है। एंड ऑफ द मंथ मैंने अपनी जरूरियात भी पूरी करनी है, मैं ट्रैवल करना है, मैं आना जाना खर्चा इधर उधर ये वो फला। आपकी तो तनख्वाह है कि भाई एक 35,000 रुपया, 30 से 35,000 के दरमियान आपकी तनख्वाह है, लेकिन आपको गुजारा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो के बंदों को 10,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं देते। वो आइडिया लगाओ, वो लोग कहाँ कैसे की वो, हालांकि उन लोगों ने BS किया हुआ है और अच्छी डिग्रियों को लोगों ने आया। टाइम उनका वही होता है सुबह 9 से शाम 4 तक, लेकिन मिलती पे क्या है 10-15,000 10-15,000 मैंने ज्यादा बोल दी है। किसी भी पढ़ाते हैं, ये एकेडमी पढ़ाते हैं, मुझे महीने के 10,000 भी मुश्किल से मिलते हैं। मैं कहता हूँ मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई है, ना मेरे बच्चे, ना मैंने घर में देने। जो 10,000 मिलता है वो मुझे खुद ही रखना है ना, लेकिन उसमें भी खर्चे बड़ी मुश्किल से। तू भी जो कॉल सेंटर पे जॉब करता है नाइट शिफ्ट की, तुझे उसमें जो पे मिल रही है वो तेरी अपने खर्चों की है ना, जो कॉल सेंटर नहीं है। मेडिकेयर वो है, मतलब डॉक्टर्स का आगे
क्या कहते हैं Appointment है ना, assistant है ना, assistant डॉक्टर Personal assistant है ना? असिस्टेंट होते हैं जो डॉक्टर्स के वो हाँ, मजे का नाम है यार इनको। अलग है, हमारा नहीं। जो ऑफिस है वो है ऊपर, वो अलग है। ये बिल्कुल अलग अलग- अलग चीज अलग- होती है। हाँ, इसका अलग कुछ ही, अलग वो नाम बात होता है ठीक बड़ा है। मजे का यार। लेकिन हम उस बात पे नहीं कर रहे, हम अभी ये कह रहे हैं कि वो जो नहीं, आप बिल्कुल, लेते हो, call जो center तनख्वाह में- लेते हो, नहीं यार, sorry यार, जो सही तनख्वाह बात है, लेते हो, जॉब जो नहीं, कॉल सेंटर अब मैं तुम लोगों को नीचे मजे की बात नीचे बता लाइन, वो नीचे वाली लाइन में कॉल जो- सेंटर है, वहां पे भी तो पता है। मैंने देखे ना, जब मैं रात को आता हूँ तकरीबन 3-4 बजे, वो सारे निकल जाते हैं, तकरीबन 40-60 लड़के वहां पे काम करते हैं, और सारे बड़ी उम्र के। यानी मैं समझो, मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ वहाँ मैं सबसे छोटा हूँ, और जहाँ पे मैं देखता हूँ लोग उनमें मैं सबसे छोटा हूँ। सबकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ये वो। एक बार तो मुझे ऊपर वाले जिस ऑफिस में काम करता हूँ नीचे उसमें बताया तो नीचे 20,000-25,000 वो जोर मार गए। इंसेंटिव लगा लो, सेल्स होगी, इंसेंटिव लगा के 30-35 बस। आप कॉल सेंटर में अब जॉब वो- करते हो ना, मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब की है। आप कॉल सेंटर्स में जॉब करते हो ना जब, तो वो स्क्रिप्ट आपको ख्वाबों में भी आती है। खुदा की कसम, बंदा सोया हो फिर उसकी भी उसको याद आता है माय नेम इज यूं निक, आता आई एम है। कॉलिंग फ्रॉम लेकिन देखो, लेकिन ये बात भी तो देखो कि भाई अगर वो बंदा कॉल सेंटर में काम कर रहा है, वो यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा ना, उसकी नौकरी कहीं बाहर लगी हुई है, तब उनको पैसा आ रहा है। कॉल सेंटर के जो ओनर्स है ना वो कमा रहे हैं, वो कमा ऐसा रहे हैं। अंदाज वो डॉलर्स लगाते में हैं। कमाते हैं, हर और वो चीज तुम्हें में रुपए हर में चीज दे रहे हैं। में कमाना जो है ना वो मालिक का मालिक का होता है, मालिक का होता है। जो मजदूर है वो मजदूर मजदूरी है, तुम भी मजदूर, हम सब आप तो मजदूर। मालिक अब- अपनी दुकान के। नहीं। अब हमारे मुल्क में बिजनेस को क्यों उस तरह नहीं उठाया जा हमारे रहा? मुल्क में क्या बोलते हैं, बिजनेस की प्लस हो होने के बाद सही है। लेकिन अभी मतलब जिस बंदे ने शुरू करना होता है ना यार, उसके लिए पैसा मैटर, वो पैसा क्या आता है कहीं से भी आता है। जिसने शुरू करना हो, सही जो कमिटेड हो, उसको पता हो उस फील्ड के अंदर, वो बस उस टाइम से घुसना शुरू कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कुछ बिजनेस का भी, बोलते हैं मैं बिजनेस करूंगा। यही तो मसला है ना। वो बात यही है ना, सोए उठते हैं, बोलते हैं हमने बिजनेस करना है। आज सुबह उठा ये क्या, आज सुबह उठा है, कारोबार शुरू बोल करा रहा है, है। बिजनेस चलो पता- ठीक है, एक बंदा हाँ। करता है, बिजनेस करता है यार, बिजनेस में वो ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस ठीक नहीं है, बिजनेस करता है। लेकिन जब हम इस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे तो आधे से ज्यादा तो हुकूमत टैक्स ले लेती है तुम्हें बिजनेस नॉलेज ही नहीं है। बिजनेस एक मिनट बिजनेस ना, नॉलेज बिजनेस सबसे एक बड़ी तरीके से बात होता है, है ना। एक जब बिजनेस बंदा रजिस्टर करता है, चलो कह देते हैं कि महीने की वो 50,000 रुपए सेल करते हैं अपनी, मतलब मुनाफा कमाता है अपना 50,000, उसमें से 25,000 तो डायरेक्ट हुकूमत को टैक्स जाता है। आपका बिजनेस रजिस्टर है भाई, हुकूमत को वो टैक्स जाएगा, FIA का टैक्स होगा, फिर आपका किराया होगा, दुकानों का किराया होगा, दुकानों का किराया होगा, बिजली का बिल। क्या तुम आजकल उसमें आप तो शॉप लोगों अपनी को- शॉप तो नहीं होगी, तुम दुकान का किराया दोगे, उस दुकान में बिजली इस्तेमाल करोगे, बिजली का बिल दोगे। अब बिजली का बिल है ना, बिल देते हैं आप, उसके बाद आप किराया, बिल कितना है? बिल तो आज पता है मसला कहाँ है? असल मसला पता है क्या है? हमें कभी बिजनेस माइंड बनाते ही नहीं है। नहीं, इसमें हमारे पेरेंट्स की भी गलती है, हमारे टीचर्स की भी गलती है, हमारी अपनी भी गलती है। हमारे घर वाले चलो भी गुजारा बिजनेस कोई बंदा बना लेता है, कोई बंदा ऐसा बंदा जो बिजनेस का माइंडसेट बना लेता है, लेकिन हुकूमत हमें ऐसा हुकूमत incentive पे नहीं देती है। बांट हुकूमत डालो, छोड़ो, ना। हुकूमत तुम्हारे- बाद में आती है, हुकूमत भी- हुकूमत बाद में हाँ। आती है। Basic हुकूमत से पहले जो fundamental आता है ना, वो घर वाले आते आपने हैं। माइंड सेट किया, हाँ। ठीक है, तुम घर में पहले बताओ। पहला मसला क्या होता है, इनकम का इशू है भाई, ठीक है, इनकम कहीं ना कहीं से पूरी की, ठीक है, फिर जो साथ काम करने वाले होते हैं उनके अलग ड्रामे होते हैं, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट अलग जगह पे आती है। गवर्नमेंट तो बाद में आती है, गवर्नमेंट तो तुमसे टफ टैक्स मांगी या तुम्हारा बिजनेस चल गया। LLC हो जाएगा, चलने के बाद बिजनेस बनेगा, बिजनेस चलने के बाद लिमिटेड बनती है जिसको government कहते tax। हैं, प्राइवेट लिमिटेड, PVT है, हाँ। LTD लिखा हुआ जो होता है प्राइवेट हाँ। लिमिटेड। हाँ, हाँ। उससे पहले तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या कहते हैं? तुम आज अपने घर वालों को जाके बोलो ना मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बोलेंगे क्या बिजनेस कर रहा है? और जी मिसाल के तौर पे तुम बोलते हो जी मैं प्रोडक्ट है, मैं वो सेल करना चाह रहा हूँ, उनको पहले समझाओ, वो बोलेंगे प्रोडक्ट कितने का है? जी 1 लाख रुपए ला समझी, लाख रुपए किधर से लेके आओगे? और जी मैं खैर जी उधार क्या मोड़ के देसी तू पहला वो सवाल, आपको हाँ, ये परेशान करते हैं, वो आपको ये नहीं हिम्मत दे रहे चल यार तू ये काम कर रहा है, चल अल्लाह करे इंशाल्लाह खैर है, मैं तो डाला नहीं करते हैं, ये नहीं कह रहा, लेकिन जो सूरत हाल मौजूद है ना, इसमें Maximum- कोई भी नहीं करता। तो Maximum चलो इस कोई कोई नहीं चीज करता। को छोड़ के एक बंदा, चलो वो इस चीज को देखते हैं कि भाई आगे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो उसको नहीं कर सकता, वो उस चीज को छोड़ के नौकरियों की तरफ भी आते हैं, तो नौकरियां भी तो नहीं है ना, नौकरी में मैंने क्या बोला है, नौकरियां है ही सीट नहीं। बाद में बनती है, पहले बिक जाती है। वो सीट है वो छोड़ो सारी, बिहार हमारे खुद बच्चे जो है ना वो कमिटेड ही कमिटेड ही नहीं है, बहुत बेहतरीन बात। ऑनलाइन पहले खुद को सेट करें, सेट ही नहीं है, फिर दूसरों पे ब्लेम करें ना, वो ब्रेन पहले ही नहीं खुद है को ना, सेट करें, फिर दूसरों पे ब्लेम माइंडसेट करें। ही नहीं है उस तरफ। उनका बस बना हुआ या बाहर जाएंगे या नौकरी, उनको मतलब पता है नहीं है। BS के बाद उन्हें लग रहा है कि बस उनके बाद BS के बाद या ऐसा होगा, BS दो बहुत ऑप्शन दूर होता है, इधर ज्यादातर होता है बारहवीं के बाद, मैट्रिक हाँ। हो गई, FA किया,
गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर तैयार शुरू भाई, पेपर 1 में दिए, दूसरे में दिए, अब पता लग गया यहाँ से काम नहीं बनना, बाहर की तैयारी बाहर शुरू। क्या शुरू और मैक्सिमम ऐसा होता है क्यों, और वजह क्या है ना मतलब अच्छा ये- फिर बाहर जाने में भी बड़े बड़े ठग टकल जाते हैं हाँ। इतने वो तो अलग कोई चीज है ना। हमारी दोस्त 9th 10th में साथ पढ़ा था मुंबई से, हाँ तो वो उस दिन मेरी इससे बात हुई, इसके पास एक मोटरसाइकिल था, तो उसके वो स्टेटस वगैरह लगाता था, तो उस दिन उसने लगाया था मिसिंग, आगे उसका मोटरसाइकिल का नाम रखा हुआ जेरी, मिसिंग जेरी। तो उस दिन मुझे आइडिया मिला, मैंने उससे बात की, तो बोलते, मैंने कहा बेचती है मोटरसाइकिल, बोलता हाँ बेचती। मैंने कहा कितने का, बोलता 50 का। मैंने कहा क्यों बोलता मैं जाना था बाहर, तो मैंने कहा 50,000 रुपये दो, मैंने बाइक बेच के 50,000 रुपये दिया। बंदे हाँ, उससे गाड़ दिया। आखिर बंदे ने कहा होगा जी वीजा रिजेक्ट हो गया, हाँ। मसला निकल आया। बोले थे वही जा रहा था। मैं दुबई में रहा हूँ ना, मैं एक दफ़ा मैं ट्यूशन पढ़ता था, मैं ट्यूशन से वापस आया ना, उस वक्त चलो मेरी ये जो मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो वो होगा, वो लड़का होगा हमारा हम उम्र हो गया, मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा, तो उसने मुझे कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ, आप कहाँ से आए? उसने कहा मैं आज सुबह सियालकोट से आया हूँ, मैंने कितने पैसे दिए, मैंने 7 लाख रुपए जमा करवाया है। उस टाइम पे 7 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज वो थी। यार, बहुत बड़ी चीज। अराउंड मतलब 2000 आप अभी कितने के हो? 28? खुद अंदाजा लगा, 14-15 साल 2014-15 की बात बता रहा हूँ तुम लोगों को। वो बंदा मुझे कहता मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, मुझे बंदे ने बोला, मैं पढ़ा, और वो बाकायदा Educated पढ़ा लिखा है। एजुकेटेड बंदा, उसने एफएससी कंप्लीट है, वो बीए किया हुआ है, उसने कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए थे, उसने डिप्लोमा इन आईटी किया हुआ था। उसको पता किस काम में लेके आया अगला बंदा? मजदूरी में। फ्रॉड क्या हुआ उस बेचारा, उसको क्या पता था? अगले ने तो यही बोला, वो जैसे आजकल नेटफ्लिक्स पे एक नई फिल्म आई हुई कोर्ट लाइफ, बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत देखना। अच्छी है। उसमें स्टोरी है बकायदा, बंदा जाता है यहाँ से इंडिया से निकलता है, उसको ये बताते हैं कि यार तू जा रहा है, तू हेल्पर की जॉब पे जा रहा है, हेल्पर की। वो क्या होता है, वो जाता है यहाँ से आगे सऊदी पकड़ लेता है, वो लेके चला जाता है सहराओं में, बदू, वो पीछे सहराओं में उधर लेके जाके उससे उसकी बकरियां संभालना और ऊँट संभालता रहता है हेल्पर हो गया। ये सिंपल है। कहती है ना, लेकिन नहीं, अब डिग्री वैसे होल्डर है ना, तो- यही बात बोल रहा हूँ, यहाँ से डिग्री लेके बंदा बाहर जाके ऊँट वगैरह संभाले तो क्या फायदा? क्या फायदा? तुम्हारी देखो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तुम्हें पे मिलती है फॉर एग्जांपल 50,000 का, वही बाहर जाओगे तो बाहर हाँ। लेट्स गो दुबई चले जाता है, वही में आदमी को तनख्वाह मिलती है 3,000 दिरहम। 3,000 दिरहम में वो टैक्स वैक्स काट के तो घर में वो वही महीने का 50-60 ही भेज रहा है ना, भेजने के, काटने के, वापस निकालने के अलग, सारे में रात काटो बाद में वही आता है। वही हाथ में आ रहा है, फायदा। एक बात तो यहाँ पे ये भी है कि भाई बंदों के पास डिग्री है, नॉलेज भी है, लेकिन उनके पास उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है उसका प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर Practical प्रैक्टिकल में आते मैं हैं। भी कर रहा हूँ ना Practical। फिजिक्स, मैं मतलब जैसे पढ़े लिखे बात बंदे से मेरी बात होती है, तो वो मुझसे पूछता है ना फिजिक्स के बाद क्या करना है, तो मैं जवाब नहीं देता ये तो बात है। मतलब आपके Practical कहाँ है? रिसोर्सेज ही नहीं है, बोल बंदा देना, करेगा फिर क्या? बाद में बाहर जाना है। वही तो बात है, प्रैक्टिकल का है। अच्छा Last आप यही option- सोचो कि मैं भाई बीएस फिजिक्स किया, टीचर लगूंगा, टीचर लोग। ऐसे मेरी लोग job- teaching- मेरी जॉब न्यूक्लियर एटॉमिक teaching है में ना। जाएंगे तो पैसा दो भाई। न्यूक्लियर एटॉमिक पाकिस्तान के पैसे- किसी भी फिजिकल इदारे में गया, फिजिक्स वाले टाइप जो न्यूक्लियर एटॉमिक हो गया, वो दूसरे एटॉमिक फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट्स हो गए, जिस भी डिपार्टमेंट में गया वहां पे तो वो पकड़ के बोलेंगे भाई सीट चाहिए थी, कट होने नोट दो ना। अंडर टेबल था वो, तो ऐसी भी खुश अंदर हो के टेबल ऊपर की बुलाई है, ये अब ये इकोनॉमी पढ़ रहा है, ये भी इसका भी यही ज़हन होगा यार, मैं सबसे पहले क्या करूंगा जी, उस्ताद लगूंगा, टीचर। पीएचडी टीचर। टीचर। हालांकि प्राइमरी स्कूल टीचर आपके कैलिबर की जॉब नहीं है, इधर आपकी जॉब है एसएसटी की। नहीं, हम ऐसे Secondary school कहाँ पे teacher। घुसे, हम कोई ऐसी ठीक जगह है, बताओ वो जहाँ बंदा पे हम डिग्री घुसे, मैक्सिमम बात- फॉर एग्जांपल 5 बंदों की जगह होगी तो 100 बंदा अप्लाई कर रहा क्यों? हो। 2,000 का। हमारे For example, सीनियर 5 जो सीटें मैं हैं, अभी बीएस तो कर रहा हूँ ना, apply कर। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ बीएस के, हमारे इससे पहले काफी सीनियर ऐसे गुजर चुके हैं। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, जो सीनियर थे, मैं सेकंड में गया और वो जो सीनियर थे, अभी तक मैंने कोई ऐसा सीनियर नहीं देखा जो किसी पोस्ट पे लगा हो। जिसको देखो या तो वो टीचिंग की जॉब के लिए मर रहा है या फिर वो प्राइवेट बैंक में लगा हुआ है। क्यों लगा? और जहाँ पे वो लिखते कितने 2-2.5 महीने लगे, उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, निकाल के निकाल बैंक दिया। देते हैं। बैंकिंग प्राइवेट बैंक कैसे ही करते हैं। टारगेट्स होते क्यों? हैं। हमारे जो सीनियर थे वो हमसे हो सकते बहुत ज्यादा अच्छे हों, उनके पास नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। और हमें भी प्रैक्टिकल, वही बात, हमें भी प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जा रहा। मैंने ये डिग्री लेके जब निकलेगा ना, इसका दिमाग होगा मैंने अफसर लगना है। या ठीक है, 1 महीना गुजरा, 1 महीने के बाद बोलेगा नहीं यार अफसर नहीं, क्लर्क लग क्लर्क जाएंगे। लग सा उसके नीचे आए, ठीक है, नहीं स्वीपर लग जाएंगे, उससे नीचे आए गार्ड लग जाऊंगा, माली सबसे लग नीचे जाऊंगा। आएगा ना, फिर बोलेगा सारा कुछ बेच के बाहर जाऊंगा। बात खत्म। एक हद तक एक टाइम आएगा ना, एक टाइम आता है ना आदमी की लाइफ में, वो कहते हैं मैं माली भी लगता हूँ ना, सरकारी माली। हालांकि माली क्या ग्रेड है, कुछ भी नहीं है,
आप खुद अंदाजा लगाओ, स्टूडेंट्स हो, आपके कॉलेज में मालिक करता होगा, उसको क्यों बुलाते हैं, अरे हटो चाचा है, चाचा क्या करते हो, ये चाचा साफ करो जी। हाँ आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप तो ये निकल के बीएस करके निकल गए हो, आप फील्ड में भी 2-3 साल लगा दिए या उससे ज्यादा लगा दिए, अब खुद बताओ ना कि कितना प्रैक्टिकल किया था, कितनी थ्योरी की थी, कोई सारा काम कहाँ जैसे- सीखा है, जैसे सीखा इसने- कहाँ है? इसने बात की, मेरे भी बीएस टेलीकॉम था, सीखा कहाँ है कम्युनिकेशन काम? जो सब्जेक्ट है वो है ही प्रैक्टिकल का। उसमें आपको जब आप फील्ड में निकलते हो ना, एंटेनास, केबल्स, चीजें देखते हो ना, तब बंदा सोचता है यार ये तो कोई बात है, कागजी चीजें तो और थी। ये तो तस्वीरें लगी हुई थी, इधर तस्वीरें थी तो सच में भी करना क्या है नेटवर्क थे, वैन जी वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब जाके जब फील्ड में पता में जाती है कि लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब था और वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब था, ये कैट 6 जो वायर है इसका क्या फर्क था। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा तो था कि फाइबर बालों की तरफ थिन होती है, फला फला, आज ही लेजर है, लेजर ट्रांसफर होती है, पढ़ा तो था। ये जब जाके काम किया फाइबर में तो पता चला अच्छा फाइबर तो इतनी पतली है, इतनी कमजोर, इतनी फाइबर है, वो इतनी पतली होती है ना, यकीन करो आपको मेरा बाल फिर नजर आ रहा है ना, वो इतनी पतली होती है कि हमारे हाथों में घुस जाती है ना, हमें समझ ही नहीं आती, हम तंग होते रहते हैं, कहाँ से निकालूं इसको मैं, वो इतनी पतली तार है, हाथों में घुसती है, हाथों में घुस जाती है है ना। जब आप स्प्लाइसिंग करते हो, उसको काट रहे होते हो ना, साफ कर रहे होते हो किसी तो उंगलियों में, तो ग्लव्स वगैरह नहीं थे? नहीं है ग्लव्स PDCA पहनो वाले फिर नहीं इधर देते। ग्लव्स पहनो फिर इतनी पतली तार काटोगे कैसे, साफ कैसे काम कैसे करोगे उस पे? वो ग्लव्स पकड़ के कर नहीं सकते उससे काम ना, वो यार इस तरह वो जेल होती है सिलिकॉन जेल में, वो उसको बचाने का तरीके इतने हैं। लेकिन बात जो हो रही है मेन वो ये है ना कि थ्योरी बिल्कुल बहुत पढ़ी, 4 साल थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल कहाँ गए किया फील्ड में, थ्योरी भी पढ़ी बहुत पुरानी, और पढ़ी क्या थ्योरी वही थ्योरी पढ़ी जो 2009 में अगर जब यूनिवर्सिटी बनी तो बीएस टेलीकॉम का डिपार्टमेंट बना तो वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, आज तक वही पढ़ रहे हैं। हमारा जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसमें ऐसा होता है कि हमें जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है कोको कोला की, नहीं मेरी बात सुन, नहीं बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाती है कोको कोला की, पेप्सी की, ब्रांड जी, बीएमडब्ल्यू की, फरारी वालों की स्ट्रेटेजी पढ़ाई बाहर जाती है, निकलते उन्हें ये नहीं पता, नहीं हमारे टीचर्स को भी ये नहीं पता, डाला पहले जलसा अरे जी ना अब हमें स्ट्रेटेजी जो पढ़ानी चाहिए वो लोकल मार्केट की, जहाँ पे हम यही बिजनेस चीज है ना, करेंगे, वो लोकल मैं क्या मार्केट बोल की रहा कोई नहीं हूँ, स्ट्रेटेजी। जब आप पढ़ के निकलते हो ना आपका माइंड ऊपर को होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में करते हो फिर आते आते जमीन में आ जाते फिर हैं। आदमी कहते हैं मैं कुछ शय मिले मैं बस घुसूं, मैं इस चीज में अंदर मैं एकदम एंटर हो जाऊं, मेरा काम निकल जाए इधर। क्यों? देखो मैं जो अभी बात कर रहा था वो यही है ना, हमारे माइंडसेट ही उस तरह नहीं बनाए जा रहे ना बिजनेस की तरफ। तुम्हें कितने बिजनेस का आइडियाज आते होंगे दिन में बैठ के, यार मैं ये काम भी शुरू कर रहा हूँ, एक काम मतलब एक काम, लेकिन तुम्हारे साथ सपोर्ट नहीं है, हमारे पता नहीं है शुरू कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है, सबसे बड़ी बात कहाँ से, मैं माल कहाँ से खरीदूंगा उसमें, और अल्लाह ना करे इर्द गिर्द के लोग भी क्या करते हैं यार, मैं सोचता है काम कर और ना और देख ना 10 बंदे पहले करते, तू क्या कर सकती, तू क्या पट के क्या मतलब है, क्या पता मेरा रिस्क लिखा हुआ, यही चीज है ना, हाँ ये मोटिवेशन नहीं है, बंदे दूसरे को जो है ना सोसाइटी तुम्हें उसको- एकदम नीचे दिखाना शुरू कर, ओ यार वो देखो ना वो भी तो करता है लगे था 10 बंदे और करते, तू क्या पट के बेच कर जो यार मैं एक दफा शुरू तो करूं, तुम यार अगर मुझे हेल्प देगा तू मुझे कम से कम मोटिवेट कर, चल यार अल्लाह का नाम ले शुरू तो कर, लेकिन नहीं हमें क्या है डिमोटिवेट करने के वो लिए यही 100 लोग करते तैयार हैं। हैं, हर आदमी आपको बैठा कर बोलेगा, अब जैसे मशवरे सारे देते हैं, देंगे, साथ कोई नहीं देता। साथ कोई नहीं देगा। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, अब मैं कल को घर में बोलता हूँ मैं जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे अपने इतने लोग निकल आएंगे, ओ यार तू ठीक ठाक लगे देते हैं, हाँ। सबसे ये पहले घर से यही सवाल आएगा, क्या मसला है, क्या मसला है, तनख्वाह आ रही है, हाँ। मामला चल रहे हैं, आप कीड़े, आप जॉब छोड़ के अगर वो ना चला फिर क्या करोगे? क्या करोगे, कहाँ जाओगे, वापस जॉब तो छोड़ दी तुमने, फिर क्या करो, फिर घर बैठ जाओगे, तुम्हें तो फैमिली चलानी है, तुमने तुम मैरिड आदमी हो, तुम तो फैमिली चलाओ, फिर मैं क्या समझ रहे हो ना बात को, बजाय इसके तू मुझे कहे यार चल यार हसन तेरा एक आइडिया है यार, जबरदस्त आइडिया है, मेरे पास पैसा है मैं इन्वेस्ट करता हूँ, हालांकि इस वक्त यहाँ हम सब में बैठे किसी के भी रिश्तेदार गरीब तो नहीं है, अपने घर वाले भी गरीब नहीं है, लेकिन मोटिवेशन वही इस वाली बात है, मशवरा आज ही माँ जी पैप बेचते हैं, आओ जी फलां काम शुरू करते हैं, आओ जी लेटा बेचा इलेक्ट्रिक का काम शुरू करना, फलां आओ ना शुरू करा, पैसे दो, ओ पैसे सोचते हैं इस बारे में, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मांग के तो कैंसा मांग कैंसा कितना यार, तू पैसे तो दे, दुकान तो ले, कौन सा हमने आज जाके 20 लाख रुपए का माल उठा के लेके आना है, 1-2 लाख का ही माल लेके आएंगे, स्टार्ट तो इस तरह कर जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। और देखो बात वही होती है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर आदमी ये कहता है कि बिजनेस कभी आपका पहले दिन में शायद नहीं करता, ये तो झूठ है। अगर कोई बंदा मैं और तुम भी आज बैठ के बिजनेस शुरू करें और ये कहेंगे यार 1 महीने बाद मेरा लाख रुपया मिलेगा, तो ये झूठ है। वही बात है, 99 बिजनेस क्यों फेल होते हैं, सिर्फ एक बिजनेस उनका माइंडसेट ये होता है ना, आज लगाया कल निकालना कल निकालना है,
हाँ आज लगाओ मैक्सिमम इधर, आज वो लगाओ। नहीं देखते आप, वो मोबाइल्स पे मोबाइल हिलाओ तो वो कॉइंस जनरेट होते हैं हाँ। और वो Hamster combat आया हुआ है आजकल, हाँ, टैप- हाँ, टैप किया हाँ, इसे। हाँ, हाँ, इससे पैसे बस मिलने ये- होते हैं। उसमें भी ऑटो क्लिकर लगाए होते हैं, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जुगाड़ू लोग हैं, हर चीज में जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि हमें उस तरह का बिजनेस माइंडसेट बनाया ही नहीं जा रहा। शॉर्टकट। इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया में जीरो, इंडिया में बिजनेस को, स्टूडेंट्स को बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए वो देते हैं टैक्सेस, प्लेटफॉर्म देते हैं ना। कर्ज दे देते हैं, कर्जे हाँ हुकूमत कर्जा देती है उनको साल के तौर पे। तुम्हें हुकूमत 5 लाख रुपए कर्जा देती है, तुम कहते हो मैं बिजनेस स्टार्ट करो, तुम हुकूमत को बकायदा लिख के दो मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं फ्लॉप हो गया मेरा बिजनेस, मैं आपको मिसाल के तौर पे 10 साल बाद पैसे वापस करूंगा, वो आपको 10 साल तक नहीं करेगी। वो इंडियन इंडिया गवर्नमेंट है ना, अगर पाकिस्तानी देखा जाए गवर्नमेंट, ना, गवर्नमेंट को तो छोड़ो, तो जब बहुत- आप अपने दोस्त से मांग लो पैसे, 100 रुपए मांगो, बोलेगा यार सफर कर देता हूँ, देखता हूँ मेरे पास है तो देता हूँ, देता हूँ। नहीं है तो नाराज इंडिया का नहीं ये है ना, देख इंडिया में हम लोग बोल रहे हैं बिजनेस, इंडिया में अगर बंदा पढ़ता भी है ना, सही करके पढ़ता है तो उसके लिए भी आगे बहुत सारी फील्ड। इंडिया में एक मजे की बात बताऊं, इंडिया में पता है, आईटी सेक्टर इंडिया में देखो जो किसी काम उनकी है। उनकी नजर में पता है, उनकी नजर में सरकारी नौकरी क्या है? कुछ नहीं है। वो सीएसएस, जो हमारे यहाँ सीएसएस है उनकी हाँ, तरफ IPS आईपीएस IPS वो उसको IPS समझते हैं कि वो सरकारी जॉब है यार, वो बंदा आईपीएस लगा हुआ है। इंडिया में और पाकिस्तान में मेन डिफरेंस पता है कहाँ पे आ रहा है? स्पोर्ट जो है ना, स्पोर्ट है, यार बिजनेस स्पोर्ट्स तो इंडिया का बहुत स्पोर्ट आगे है, बिजनेस Sport भी स्पोर्ट है, गवर्नमेंट स्पोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, उनके एंटरप्रेन्योर इतने ज्यादा क्यों उठ रहे हैं? लोग कमिटेड। आपका आप हमारे वालों को बात वही है, 18-19 साल 20 साल हो जाती है, उनको पता नहीं होता करना क्या है। और ये ना एक मजे की बात, सोने एक से मजे की अलावा बात आता आप क्या है? देखें, मजे की बात देखें, पाकिस्तानियों की वैसी मेंटेलिटी बनी हुई है, आप किसी रोड पे सड़क पे जाएं, बस आप खड़े होकर आसमान को देखें, 10 मिनट में अगर आपके पास 50 बंदे खड़े होकर आसमान को ना देखने लगे, यकीन माने मेरा नाम चेंज कर दे। हमारे के ना सोच नहीं है ना, सोच नहीं है उस चीज की कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। कोई इतनी सहमत नहीं करता। और पता है हमारे सबसे बड़ा मसला क्या है? वो बंदा बिजनेस शुरू करता है ना, वो कहता है वो 1 महीने बाद ही पैसा चाहिए, वो नुकसान उठाने को तैयार नहीं होता कि यार मैंने लॉस भी करना है, नहीं, वो कहता है बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जो उठाने बस आज जो हाँ बस मेरा ऊपर ऊपर ही जाऊं, ऊपर नीचे ना आऊं वापस। क्यों? लॉस उठाओगे तो काम थम हो जाएगा यार। मैं अगर मिसाल के तौर पे गलती करेंगे तो सबसे सीखेंगे मजे ना। की आप बताओ ना, यहाँ पे ये लोग बिजनेस बोलते हैं वाले हैं ना business हमारे पास शुरू ना, बगैर पैसे। आप खुद बताओ, या आपने बिजनेस किया हुआ है, आपने गलती लॉस होती कहाँ है। किया हुआ है, लॉस वगैरह लॉस नहीं होता है, किया हुआ लॉस के बाद बंदे को समझ आती है यहाँ पे, यहाँ से मेरे से गलती हुई है, इसको अभी नहीं करना, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। नेक्स्ट टाइम इससे बचना है। अब मैं एक बार मैं लगा दूं, बोलूंगा नहीं मेरे को फायदा होना है, और माजरी गलती बात हुई है, है, फिर भी आदमी होना है। कहता है पैसा मेरा 0 इन्वेस्टमेंट हो हाँ, और मुझे प्रॉफिट 100% हो। रिटर्न्स जो है रिटर्न मेरे डबल ज्यादा हो। डबल हो। हाँ, लेकिन मेरी तरफ से पैसा, वही बात अभी जो हम कर रहे थे कि पैसा देते वक्त वो क्या हो, ठीक है, इधर सोचते हैं, डेढ़ देसा तो मिलती तो कहना टाइम हाँ, कहना टाइम वही गाल 10 खत दो सर, यहाँ मैंने 10,000 दिए थे, मुझे तुम 1,000 वापस 1,000 वापस कर। क्या बात नहीं, मैं तुम्हें मुझे दिखाओ टैक्स रिटर्न, ये चीजें दिखाओ भाई, प्रॉफिट क्यों भाई, तू पहले कहा था स्टैटिस्टिक दिखाओ भाई, कितना प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट, कितना कितना लॉस लॉस हुआ है, कमाया कितना तूने? लगा है। हाँ। ना हर बिजनेस वो है ना चीज जॉब। अच्छी है, हर वो चीज अच्छी है जिसके लिए आप कमिटेड हो। कमिटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का, अगर बिजनेस के लिए कमिटेड हो तो वो अच्छा है, माइंडसेट वो अच्छा है। अगर नौकरी के लिए कमिटेड हो तो वो आपके लिए अच्छा मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब करो, वो ये नहीं कहेगा बिजनेस करो, है। दोनों अपनी जगह ठीक दोनों है। अपनी जगह। हम ये नहीं कह सकते आपको कि आप कुछ काम शुरू कहते करो, वही है ना, दरिया में उतरोगे पता है कितना गहरा है, उतरने से पहले कहीं उतरने से पहले तो उतरने से पहले आप तीलियां डाल चेक करो, जैसा पता नहीं चलता है। मैं तुम्हें अलग आप बात लोग करता उतरे, हूँ। आप बताओ कितना मैं मिसाल के तौर पे तुम्हें कहता हूँ यार बहुत गहरा है, मिसाल आइडिया ले लेते हो, मैं कहता हूँ यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया हो यार, मैं 2 अब उससे साल पूछो नौकरियां ना, की, साल के तौर पे बात करें, मैं 2 साल यार कॉल सेंटर में नौकरियां की, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर मैं एक प्राइवेट इदारे में काम करता रहा, वहां से भी मुझे कोई पे ना मिली, मेरी बेसिक पे थी उस वक्त 18,000 रुपया, फिर मैं इस वक्त एक एग्रीमेंट पे हाँ सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम करने लगे, वहां भी मैं एग्रीमेंट में हूँ। मेरा आज अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो मुझे फारिग कर देंगे, नहीं खत्म होता वो उनको क्या है, उन्होंने एक मेल करनी है कि यार ये बंदा इस तरह काम कर रहा है, बस हमें नहीं चाहिए बंदा, वो फारिग कर देंगे। हालांकि सेमी गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन कोई फायदा नहीं, और वो बिजनेस कर रहा है, उससे एंड ऑफ द डे पूछोगे तो वो भी कहेगा बिजनेस स्टार्ट करोगे प्रॉफिट इतना है। अब स्टार्ट बात वही है ना, स्टार्ट करना ही नहीं होता, उसको चलाना भी है, अब टाइम मैं देना बोलूं है। इधर मैंने ये शॉप डाल ली है, ठीक है भाई अभी खुद चलेगी, मैं ऐसे आराम से बैठ जाऊं, शाम को गले में हाथ डाला, पैसे जेब में डाले, घर को चला गया। मजे की बात ये है ना यार, हम लोग कोई भी काम, जहाँ पे सोसाइटी ऐसी ना, कोई भी काम करते हैं उसको पता चलता है बंदा काम करता है, या फिर आपको पता है कि एक बंदा एक्सपर्ट है इस चीज़ के अंदर, वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई अमेज़न वाला यहाँ पे कोई काम करता है, आपको पता है वो ये बंदा काम करता है, उसके पास आप जाओ, मुझे सिखाओ या कुछ भी ना,
उसके अपने सिखाता नहीं है। नहीं क्यों नहीं मुनाफिकत मुनाफिकत है ना, गाले मुझसे आगे निकल जाएगा, ना। मुझसे आगे निकल जाएगा। हमारे यहाँ जब आप ज्यादा पैसा कमाने लगे ना, आराम कमा दी है पहला माइंड ये क्यों, वो हलाल में भी तो इतना कर सकते, क्या पता वो यार तुम उसका मेहनत ज्यादा करता मेहनत हो कर ना। रहे हो, तुम देख रहे हो उसकी मेहनत को, क्या पता वो दिन में अगर मिसाल के तौर पे वो 12 घंटे दे रहा है उस काम को, तभी तो उसको एंड ऑफ द मंथ जब वो आ यही रहे बात हैं, है ना, जब आप सो रहे होते हो क्या पता वो काम कर रहा काम हो। कर रहा ये हूँ, गधा मेहनत भी करता मेहनत नहीं मेहनत करते, से मेहनत गधा भी मेहनत तो हाँ, बात तो लेकिन बिल्कुल आपको पता हो कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। डायरेक्शन का पता हो ना उसको। गधे वाली बात इसकी ठीक है, उसको बस रूट बता देते हैं, यहाँ से उठाने वहां पे फेंकने, वहां से फिर वापस। नुकसान है। और उसके साथ एक बार बंदा जाता है, दूसरी बार सारे चक्र वो खुद चलो लगाता चलो है। भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है, वो कमा अगर उसी लिहाज से देखा जाए तो हमारे मुल्क में ऐसा सबसे ज्यादा कमाने वाला मजदूर है, वो दिन की दिहाड़ी का 1500 रुपया लेता है, लेकिन उसकी समझ नहीं है। उसको समझ नहीं है कि मेरे पास 1500 रुपया जो मैं कमा रहा हूँ मैं इसको क्या करूँ, इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता ना वो बेचारा। इस वक्त 45 तकरीबन मिनिमम वेज, इस वक्त जो मुल्क में मिनिमम वेज अभी जो पीछे न्यू बजट पेश हुआ उसमें आई है 37,000 रुपीज पर मंथ, 37,000 रुपया मिनिमम जो आप तनख्वाह किसी को भी दोगे, 37,000 रुपया, ठीक है। अब 37,000 रुपये में मिसाल के तौर पर मैं 30,000 रुपया घर में लगाऊं ना, अगर वही तुम्हारी वाली बात है, मुझे किसी ने गाइड किया हुआ ना तो मैं 30 घर में दूं ना कि यार मैं खर्चे, वो 7 जो मेरा बच रहा है ना मैं उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, यार ये एक बिजनेस करते हैं यार, ये साथ में साइड पे करके कोई बिजनेस को स्टार्ट दे रहा हूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूँगा, मिसाल तो दुकान ही डाल देता हूँ किराने की, लेकिन कोई एक कारोबार, लेकिन मेरा वो ज़हन ही नहीं है, कमिटमेंट नहीं है हाँ, ना। ये हाथ में जब आते हैं पैसे ना, आते बाद में पहले अखराजात खुले होते हाँ। हैं। ठीक है जी। तनहा वाले बंदे के, अब मैं खुद मैंने यही सीन है, तनहा वाले बंदे का ये होता है ना, बंदा सारे महीने में डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझे जो पैसा आएगा वो लगाना है, इतना मुझे अंदाजा हो गया। क्योंकि अब तक 20 भी के बाद जो बंदे होता है को ना, पहले 20 के अंदाजा बाद होता है। यकम तक बंदा बोलता है यार किसी चीज को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अब जैसे यकम के बाद, यकम से 20 तक अय्याशी होती है, 20 के बाद गरीबी आ जाती है यकम तक। जैसे 2 तारीख को तनख्वाह ही है, तो ये बात है कि मैंने पहले प्लान किया हाँ, यार मैंने ये पैसे ये- एक बंदे को देने, ये पैसे मैंने फलां चीज में लगाने, ये पैसे मैंने फलां, फिर वही बात इस वाली है, फिर 20 तारीख के बाद में मुंह फिर ऊपर की तरफ होते हैं, वो तो ये आ रहे होते हैं, रोला कोई कोई नहीं। बात नहीं यार, आ चला रोटी खा ना, मैं आज भी खा सकता पता है ना जेब में पैसे, और स्टार्टअप तो मन में कोई बोले आ जाए आओ नहीं खालता आ जाए, एक खालसा पैसे है ना, उस वक्त जब खत्म होते हैं ना पैसे हमारे, वो वही बात है ना कि एंड आ जाता है ना, फिर आदमी अक्का पक्का हो जाता है, हम क्या कर सकते, वो बात है ना बिजनेस में हम बाकी अभी आजकल नौकरियों की भी रिक्वायरमेंट ऐसी ऐसी है ना कि पूरी नहीं होती। ऑनलाइन काम पे ऑनलाइन काम के लिए भी वही बात है, इन्वेस्टमेंट अलग ये अलग वीडियो करेंगे, ऑनलाइन पे कोई पूरी एक वीडियो करेंगे, ऑनलाइन काम पे पूरी एक वीडियो करेंगे आज के फ्रीलांसिंग के बारे में आखिर करेंगे। में भी क्या डिसाइड हुआ, क्या चीज ठीक है, आखिर में हमने ये डिसाइड बंदे की कमिटमेंट हो, कमिटमेंट हो, हर चीज ठीक है। हर चीज ठीक है, बंदे की बाकी कमिटमेंट हो तो हर अल्लाह चीज इस ठीक मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह आमीन। हमारी गवर्नमेंट्स को इतना सोच आमीन। अकल दे आमीन। कि वो आगे की जनरेशन के बारे में सोचें, जिस तरह पंजाब में सोच रहे हैं, अल्लाह करे कि पीके वाले भी उस तरह सोचें। हम किसी पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम देख के जो बात करेंगे कि Support मरियम तो साहिबा जो है है। वो जॉब्स ओपन कर रही हैं, वो लैपटॉप फराहम कर रही हैं, वो रिक्शे दे रही हैं फ्री में, वो कर्जा दे रही हैं, ये काम के पीके गवर्नमेंट भी करे, अल्लाह करे कि पीके गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करे और कुछ यंग लोगों के लिए, जनरेशन के लिए सोचे। मसले होते हैं। अल्लाह वही तो कह रहा है, अल्लाह करे कि पीके के मसले खत्म हो, जो ये बेचारे कर्जे में डूबे हुए, अल्लाह करे इनके कर्जे खत्म हो। हम हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को अभी इन बारिशों तरक्की में दे। जो नुकसान हुआ है वो किधर गया? हाँ, हाँ। सोचो जो ना, बारिशों में 26 नुकसान हुआ है, हाँ। मांडरी वाली साइड का जो पुल गया है उसका जो खर्चा होगा वो कहाँ से हाँ। आएगा? ऑलरेडी हम कर्जे में, ऊपर से और कर्जा लेंगे, वो बनाएंगे, वहाँ पे जो कल कोई नया काम खुला होगा। वहाँ पे जो लोग गए हुए थे टूरिज्म, उनको वैसा ऐसा निकाल रहे हैं आज। नहीं, उनका तो ये है, उनका तो आराम से हुआ। एंड ऑफ द डे बस हम सब की यही एंड दुआ ऑफ द है, डे जब आप डिग्री करोगे फिर पता चलेगा, फिर आपको समझ आएगी दुनिया वो की। नहीं कहती है जब आप फील्ड में उतरोगे आपको पता चलेगा। कितने दिए से हुए। हाँ। थैंक यू तो फॉर फिर वाचिंग, इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, Thank हाँ। you। लाइक भी कर। लाइक ऐसे भी कीजिएगा, करना। बेल आइकन भी दबाइएगा। बेल आइकन भी दबाएं, लाइक भी आपसे करें, मुलाकात होती है सब्सक्राइब भी इंशाल्लाह अगली करें, वीडियो में। और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।